18 साल पहले जब ये विषय आया और ये टेलीविजन का हिस्सा बना तो चर्चा हुई, अखबारों में छपा, और मैं वो अखबार, उस समय की क्लिप्स आपको सब प्रोवाइड कर सकता हूं, लेकिन मैं आज नहीं लेके आया हूं, बट वो मौजूद हैं। उसमें ये विषय आया कि 24 कोस का मतलब आज का 48 किलोमीटर या 50 किलोमीटर हो गया, तो उसकी जो परिधि है उसमें ये 68 तीर्थ हैं। और वो 68 तीर्थ कौन से हैं? मणिकर्णिका तीर्थ, मनोकामना तीर्थ, मृत्युंजय तीर्थ, चंदेश्वर तीर्थ और वंशगोपाल तीर्थ, क्षेमनाथ तीर्थ, ठीक है, ये सब तीर्थ हैं। और ये 24 कोस की जो ये परिधि है, अब जो मैं बात कह रहा हूं जी, ये गौर से सुनिए, पूरा देश सुनेगा। ये जो 24 कोस की इस परिधि में 68 तीर्थ हैं, इनकी परिक्रमा होना चाहिए, क्योंकि इनकी परिक्रमा पहले होती थी अंग्रेजी हुकूमत में, वो बाद में बंद कर दी गई। और सुनिए, उस परिक्रमा को प्रारंभ कराया। आज भी 24 कोस की परिक्रमा में लाखों लोग इस संभल के इन तीर्थों की परिक्रमा करते हैं। और इसका जो सेंटर है, इसका जो केंद्र है इस 24 कोस का, हमारी मान्यता है कि भगवान का अवतार इस 24 कोस की परिधि में होगा। उसका जो केंद्र बिंदु है वो हर मंदिर बताया गया है। लेकिन विष्णु शंकर जैन जी, समस्या यही तो अटकी हुई है, जहां पर जन्म होना है कल की अवतार का, जैसे उदाहरणों के साथ ही नहीं बल्कि एक एक प्रूफ के साथ, जो आपके पौराणिक सत्य हैं उनके साथ आचार्य जी कह रहे हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष यही तो कह रहा है कि हमसे अब हमारी ये मस्जिद भी हिंदू पक्ष छीन लेना चाहता है। देखिए, कोई छीनने की बात नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग की एक मानसिक दिवालियापन हो गया है, एक इंटेलेक्चुअल फेलियर हो गया है कि जब ये बोला जाता है वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क, वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ, तो हम लोग भी कहते हैं हाँ भाई ठीक बात है, पर सनातन शास्त्रिक नियम है वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। अगर एक बार किसी जगह मंदिर की संरचना हो जाती है, देवता की स्थापना हो जाती है, तो समय के अंत तक वो जगह देवता की रहती है। कोई यहाँ पे किसी, देखिए मीनाक्षी जी, बहुत सेंसिटिव मैटर है और इसलिए मैं बहुत गंभीरता से बात कहना चाहता हूँ कि कोई हल्की बात यहाँ पे करने के लिए नहीं आया, ना कोई हम विवाद छेड़ना चाहते हैं, पर जो हमारा था ऑलरेडी स्थापित था। और जैसे यहाँ पे भी आचार्य जी ने भी हजारों उदाहरणों से समझाया कि इसका क्या महत्व है, कितने पुराण कह रहे हैं चीख चीख के कि इसका क्या महत्व है, तो उसी जगह को आपने कब्जा क्यों किया? मैं पूछना चाहता हूँ, श्री कृष्ण जन्मभूमि जहां पे ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल था, वहीं पे शाही ईदगाह मस्जिद क्यों बनाई? जो आज काशी विश्वनाथ का मंदिर का परिसर है, वहां पे आप शिवलिंग पे वजू क्यों कर रहे थे, जिसको आप फाउंटेन कह रहे हैं और उसकी जांच से भाग रहे हैं? मैं तो एक सिंपल सी बात कह रहा हूं ना, इसकी जांच करा ली जाए। जांच कराने में क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट कौन गया मीनाक्षी जी? और सुप्रीम कोर्ट में किसने कहा कि जो एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट है उसे सील बंद लिफाफे में रखा जाए? क्या दिक्कत थी अगर एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट सबके सामने आ जाती? वही बात बोलती है एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट, जो स्पॉट बोल रहा था, जो फोटोग्राफी हुई थी, जो वीडियोग्राफी हुई थी, पर इस चीज को दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्योंकि सच जो है वो हमारे साथ है और सच को दबाया जाए, इसके लिए अलग अलग तरह के आडंबर किए जा रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम के माध्यम से कम्युनल हार्मनी बिगड़ जाएगी, इसके माध्यम से भीड़ तंत्र के माध्यम से। ये सारा काम इसलिए किया जा रहा है कि जो संभल का सच है उसको छुपाया जा सके। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं महाराज जी की बात को रिपीट करना चाहता हूं। बहुत सारे मंदिर ऐसे निर्माण हुए जो अवतार होने के बाद हुए। ये पहला ऐसा मंदिर है जो अवतार होने से पहले ऑलरेडी निर्मित है, जहां पे हम अपने ईश्वर, अपने आराध्य का स्वागत करना चाहते हैं। और 68 तीर्थ का जो अभी यहाँ पे महाराज जी ने जिक्र किया, उसके नक्शे, सारे प्रमाण मौजूद हैं। तो आप आज यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप इन फैक्ट के इस जितने आज हमने यहाँ पे बातें की इंटेलेक्चुअल, इसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसकी इजाजत नहीं देता है। तो ऐसे मुकदमे कोर्ट में नहीं चल सकते हैं। और इस देश की लीगल हिस्ट्री में जो लीगल, जिसे कह सकते हैं कानूनी एक मर्यादा है, उसको भंजित करने का काम बराबर किया जा रहा है। अगर सिविल कोर्ट ने ऑर्डर किया एडवोकेट कमीशन के सर्वे का, सीधे उस ऑर्डर के अगेंस्ट क्या सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लाई करती है मीनाक्षी जी? आप उसके खिलाफ आएंगे हाई कोर्ट में, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पर सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए। और अगर आप पूरा उठा के देख लीजिए, जो पिछले 10-15 दिन से एक इकोसिस्टम काम कर रहा है, वो यही काम कर रहा है कि इस तरह के केसेस नहीं फाइल होने चाहिए, कम्युनल हार्मनी बिगड़ जाएगी, सेक्युलरिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में धर्म को और दूसरे धर्म को एक साथ में
बिल्कुल जोड़ा। बिल्कुल। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखेंगे तो धर्म और रिलीजन दो अलग अलग वर्ड है। जो सत्य सनातन है वो धर्म है, बाकी सब मजहब है, बाकी सब रिलीजन है। धर्म और रिलीजन एक शब्द नहीं है।